स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में वर्कशीट 15.5 जिसमें कि आपके ट्रायंगल्स के बारे में है। तो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक्सरसाइज 15.4 पढ़ लेते हैं, जिसमें आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में दिया हुआ है। लाइंस के बारे में दिया हुआ है जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। सबसे पहले है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जब मान ली कोई भी दो लाइन है, मान लीजिए जैसे ए बी और सी और डी, उनको अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ के वो दोनों मिल जाएंगी, जैसे ये। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है और ये लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। मतलब ऐसी लाइन है जिनको आगे बढ़ाने पे वो एक दूसरे को कट करें, इंटरसेक्ट करें, वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। सेम ऐसे ही आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? कोई भी दो ऐसी लाइन जिसको आप कितना भी आगे बढ़ा लो, चाहे किसी भी साइड से, वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी, वो अपने पाथ पर सीधी सीधी चलती रहेंगी। वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे ए बी सी और डी, चाहे आप इसको इधर बढ़ा लो चाहे इधर बढ़ा लो, तो कहीं पर भी ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। इसके बाद एक तरीके की लाइंस और आती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती हैं। जैसे ये दो लाइन है, ये इस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और 90 का एंगल भी बना रही हैं, तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, 90 का एंगल सबको पता है, एकदम ऐसे स्ट्रेट एंगल बनता है इस तरीके से, वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो परपेंडिकुलर लाइंस को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, इस तरीके से लगा के, और पैरेलल लाइंस को इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। तो ये होता है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। साइड कैसे 3? जैसे ए और बी ये एक साइड है, बी और सी ये एक साइड है, सी और ए और सी ये एक साइड है। तो इस तरीके से 3 साइड हो गई। वर्टेक्स क्या होते हैं? ये जो हमारे कॉर्नर पे होते हैं, ए बी और सी, ये हमारे वर्टेक्स हो गए। एंगल्स कितने हो गए? A1 2 3, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये हमारे एंगल्स हो गए। मतलब ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमने इस तरीके से लिख दिया है ट्रायंगल ए बी सी, तो इस साइन से आप समझ जाओगे कि ये जो ए बी सी है ये हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसके बाद ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल होता है इसके जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए बी सी, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ना 180 से कम आना चाहिए, ना 180 से ज़्यादा आना चाहिए, 180 डिग्री ही आना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे कि कोई भी एंगल है उसकी जो 2 साइड होंगी उनको अगर हम प्लस करें तो वो जो प्लस है वो हमारा तीसरी जो साइड है उससे हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, मान लीजिए आप इसे ए बी और सी, इसको मैं ले लूँ 4, इसको ले लूँ 3 और इसको ले लूँ 2, इस तरीके से दिया हुआ है। तो कोई भी 2 साइड को हम प्लस करें तो वो हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए। जैसे पहले मैंने 4 और 3 को प्लस किया तो कितना आया? 7 भी बढ़ा है 2 से। ठीक है, अब इसके बाद मैंने 4 और 2 को प्लस किया, ठीक है, 4 और 2 को प्लस किया तो कितना आया? 6 आया। 6 भी बढ़ा है 3 से। ठीक है, अब नेक्स्ट लेके देखते हैं 3 और 2। जब हमने 3 और 2 को प्लस किया तो क्या आया? 5 भी बढ़ा है 4 से। समझ में आया? ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रायंगल की। पहली कि तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, दूसरी कि अगर 2 साइड को प्लस करें तो वो हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ट्रायंगल है। ट्रायंगल देखने में तो 3 एंगल वाला ही होता है, लेकिन इसको बहुत सारे तरीके से इन्हें डिवाइड किया होता है। ठीक है, पहला होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे ट्रायंगल क्लासिफाई होता है।
एंगल के बेसिस पे जो होता है उसमें भी 3 तरीके के आते हैं, और जो लेंथ के बेसिस पे होता है उसमें भी 3 तरीके के आते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ये साइड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं पहले हम, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड, साइड मतलब ए बी, बी सी और सी ए, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इक्विलेटरल में क्या होगा, आपकी तीनों साइड इक्वल होंगी, तीनों की वैल्यू सेम होगी, जैसे कि 4 4 4 हो गई, 5 5 5 6 6 6, इस तरीके से ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो होता है वो होता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोस्केल ट्राइंगल में कोई भी जो 2 साइड हैं वो बराबर होंगी और तीसरी साइड अलग होगी। जैसे ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 साइड बराबर होंगी और तीसरी अलग होगी। जैसे ये और ये वाली साइड बराबर दी हुई है, ये वाली अलग हो जाएगी। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 4 और 4 हो गई, इसकी हो गई 3, इस तरीके से होता है आइसोस्केल में। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो होता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें तीनों साइड अलग अलग होंगी, तीनों में से कोई भी एक जैसी नहीं होगी, तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी, वो होगा हमारा स्केलिन ट्राइंगल। जैसे अलग अलग 3 5 6 कुछ भी इस तरीके से अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद ये फिंगर टिप्स दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ़ 3 साइड्स ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल देन ऑल द एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो एंगल भी बराबर ही होंगे। इफ़ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल देन अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो जो अगर 2 साइड इक्वल हैं ट्राइंगल की, तो जो अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द ऑल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑल्सो अनइक्वल। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड ही इक्वल नहीं हैं तो उसके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक। तो उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब जो क्लासिफिकेशन है ये एंगल के बेसिस पे है। सबको ये तो क्लियर होगा कि साइड हम किसको बोल रहे हैं और एंगल किस चीज़ को बोल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे एंगल, और साइड होती है ये वाली, ठीक है। जो साइड में लेंथ आती है वो होती है हमारी साइड। तो अब हम एंगल के बेसिस पे देख रहे हैं, 3 एंगल हैं, एंगल ए बी एंगल सी। तो एक्यूट ट्राइंगल में क्या होगा, तीनों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, तीनों जो एंगल आएंगे वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे आएंगे, तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। अगर तीनों में से एक एंगल जो है वो बड़ा हुआ 90 से, तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 105, 90 से बड़ा हो गया, ठीक है। कम से कम एक एंगल हमारा बड़ा होगा, कम से कम का एक ही एंगल हमारा 90 से बड़ा होगा, तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। अब तीसरा आता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। समझ में आए तीनों एंगल। पहला था एक्यूट एंगल, जिसमें था कि जो तीनों हैं एंगल वो 90 से छोटे होंगे, तीनों ही एंगल जैसे इसमें दिए हुए हैं तीनों छोटे हैं। ऑब्ट्यूस में क्या होता है, एक एंगल 90 से बड़ा आएगा, और राइट एंगल में क्या होगा, एक एंगल 90 का आएगा। समझ में आए, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स को 2 तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, एक होते हैं साइड के अकॉर्डिंग और एक होते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। साइड के अकॉर्डिंग जो होते हैं उसमें 3 होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केल और स्केलिन। इक्विलेटरल में होता है तीनों साइड बराबर होती हैं, और आइसोस्केल्स में 2 बराबर होंगी, एक अलग होगी, और स्केलिन में तीनों ही अलग अलग होंगी। इसके बाद जो एंगल के बेसिस पे होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है, तीनों ही एंगल 90 से छोटे होते हैं, ऑब्ट्यूस में एक एंगल 90 से बड़ा होगा, और राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। बस इतना ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है 15.5। 15.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके फिलअप्स हैं, एक डायग्राम दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की वर्टेक्स कौन कौन सी हो जाएंगी, वर्टेक्स मैंने क्या बताई थी, पॉइंट पॉइंट जो होते हैं, ए बी और सी, ये हो गई इसकी वर्टेक्स। अब एंगल पूछा है, एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इस तरीके से लिखेंगे एंगल का साइन लगा के। साइड पूछी है नेक्स्ट, साइड क्या होगी, ए बी, बी सी और सी ए, ये हो जाएगी साइड।
इसके बाद नेक्स्ट है अ ट्राइंगल हैज़, ये सबको पता है ट्राइंगल के पास 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 ही वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। इसमें आपको क्या करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस ये जो आपको ट्राइंगल दिए हुए हैं इन्हें देख के आपको ये बताना है कि ये ट्राइंगल कौन सा है। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग बताना है, एंगल्स के अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग नहीं बताना है, एंगल के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे आपको ट्राइंगल देख के भी पता चल रहा होगा क्योंकि सब में एंगल ही दिए हुए हैं, साइड तो वैल्यू दी ही नहीं है। तो पहला हमें दिख रहा है एक 90 का है, दो 45 के हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो हमारा वो कौन सा एंगल कहलाएगा, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पहला हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब दूसरा है, इसमें दिख रहा है आपको एक 95 है, एक 60 है, एक 25 है। एक 95 है मतलब एक एंगल 90 से बड़ा है, चाहे कितना भी बड़ा है पर बड़ा तो है, तो 90 से बड़ा है तो ये एंगल को क्या कहलाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कौन सा, ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब नीचे लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। उसके बाद सी वाला है, सी वाले में क्या दिया हुआ है, सी वाले में भी सेम, एक 125 का है, एक 25 का और एक 30 का। एक 90 से बड़ा आ गया तो ये भी ऑब्ट्यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डी वाला, इसमें क्या दिया हुआ है 87, 53 और 40, मतलब कि तीनों ही 90 से छोटे हो गए तो ये हो जाएगा हमारा एक्यूट। ठीक, अब ई वाला है, इसमें भी तीनों छोटे हैं, ये भी एक्यूट हो गया। अब एफ वाले में क्या दिया हुआ है, एक 45, एक 50 और एक 90। एक एंगल 90 आ गया ना तो मतलब ये कौन सा है हमारा, राइट एंगल है। इसको आप लिख लेंगे नीचे। अब फोर्थ है, अगर आप सॉल्व करने में ट्राइंगल बनाना चाहो तो बना लेना, वरना डायरेक्ट आंसर लिख देना ABC करके, वो भी ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल्स दिए हुए हैं, उसमें आपको 2 एंगल तो दिए गए हैं, तीसरा मिसिंग है, तो वो तीसरा वाला आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। एक प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी ट्राइंगल की कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, कि जब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो हमारा 180 के बराबर आना चाहिए। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है अभी। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला दिया हुआ है PQR में P और R आपको 30 और 35 दिए हुए हैं, Q निकालना है। ठीक है, तो P प्लस R प्लस Q आपका आना चाहिए 180। ठीक है, P दिया हुआ है 30, R दिया हुआ है 35 और Q की जगह हम Q ही रहने देते हैं अभी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ इधर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और 35 को पहले ऐड करेंगे। एक सेकेंड, तो इसे दोबारा लिख लेते हैं। 30, 35 था और इधर था हमारा Q और इक्वल था ये 180 के, ऐसे ही था। 30 और 35 को प्लस किया तो कितना आ गया, 65 प्लस Q इज इक्वल टू 180। अब Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस 65, 180 में से 65 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब 180 में से 65 को माइनस करके देखते हैं, 180 में से 65 को माइनस करेंगे, 180 माइनस 65 तो आंसर आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, ये जो ऊपर साइन होता है छोटा सा ही बनाना, तो ये हमारा डिग्री का साइन कहलाता है, तो 115 डिग्री के आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, 2 एंगल को ऐड करना है, 180 में से माइनस कर देना है। इसमें 2 एंगल ऐड करना है, 180 में से माइनस, सेम इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, सब में यही करना है, ये जो 2 एंगल दिए हुए हैं इनको ऐड करना और 180 में से माइनस कर देना, तो आपका थर्ड एंगल आ जाएगा निकल के। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है
इफ़ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो सी निकालना है। ठीक है, इसमें भी यही वाला हम लगाएंगे जो हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी 180 वाली, कि तीनों का सम 180 आता है, वही लगाएंगे। तो देखो सेम ये तो दिया ही हुआ है, ए इतना है, बी इतना है, सी निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 46 प्लस 66 जब आप करोगे तो आंसर आएगा 112। ठीक है, 46 प्लस 66 बराबर हो जाएगा 112, और 180 में से इसको आप माइनस करेंगे, 180 माइनस 112, तो आपका आंसर आ जाएगा 68 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बी वाला। बी वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बी वाले में दिया है P इतना, PQR बराबर इतना, QPR निकालना है। इसमें भी सेम यही करना है, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस। अब सी वाला देखो, इसमें एंगल ए और बी बराबर दिया हुआ है 70, एंगल सी निकालना है। ठीक है, ये जो 70 दिए हुए हैं ना, ये ए भी 70 डिग्री है और बी भी 70 डिग्री है, इसलिए आप इसमें क्या करोगे 70 प्लस 70 तो कितना हो जाएगा 140। अब 180 में से 140 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 40। समझ में आया? इस तरीके से ही करना है। एंगल ए और एंगल बी, ये आपको दोनों की वैल्यू दी हुई थी 70 डिग्री, बीच में इक्वल का साइन है ना, इसका मतलब ए भी 70 है और बी भी 70 है। इसके बाद नेक्स्ट है डी वाला। एंगल ए बराबर है एंगल बी के, और सी जो है वो आपका राइट एंगल है, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। एंगल ए और बी बराबर हैं और सी है हमारा राइट एंगल। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना। सी राइट एंगल है, मतलब सी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, आपने पढ़ा है 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, सी हमारा 90 डिग्री है, ए और बी बराबर है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? हमने पढ़ा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, यही होता है। एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो एंगल ए को तो आप एंगल ए ही रहने दो, एंगल बी को भी हम एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो ए लिख दिया दोनों जगह, और सी हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, और ये है हमारा 180, तो इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2a। ठीक है, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a प्लस 90 बराबर 180, यही आएगा। तो फिर 2a बराबर 90 इधर माइनस में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 90, 2a 90 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो a की 45 है तो b की भी 45 आएगी, तो a और b दोनों की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद C6 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रायंगल पॉसिबल। इसमें कुछ आपको ग्रुप दिए हुए हैं, कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस ये बताना है कि क्या इनसे हमारा ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो देखो, दो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें ये था कि जो थी प्रॉपर्टी फर्स्ट कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, अगर उससे कम या ज़्यादा आया तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो बस वही है, तीनों एंगल को ऐड करके देख लो, 180 आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो। तो पहला वाला ही करते हैं, 96 प्लस 32 प्लस 45, इसको ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। 96 प्लस 32 प्लस 45, आंसर आ रहा है 173, तो नो, क्योंकि 173 पे तो बन ही नहीं सकता, 180 पे ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से कर करके देखेंगे, जहाँ 180 आ जाएगा वही वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम प्लस करेंगे जब तीनों को, 77 प्लस 84 प्लस 20, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 181। ये भी ज़्यादा है 180 से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नो आ जाएगा। और जब सी वाला करेंगे हम, 59 प्लस 61 प्लस 60, तो ये आपका 180 आएगा, तो ये वाला आपका
राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो ये वाला यस हो जाएगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ABC पॉसिबल। इसमें भी आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डेटा है जिससे हमारा ABC का ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल है। तो इसमें साइड दी हुई हैं, ये एंगल नहीं है। जहाँ डिग्री लिखा होगा वो एंगल दिए होंगे, जहाँ सेंटीमीटर या मीटर लिखा होगा वो साइड दी होगी। सेंटीमीटर ही दिया होगा वैसे तो पहला ए वाला ही देख लेते हैं। तो साइड की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो साइड को हम प्लस करें हमेशा तीसरी से ज़्यादा आना चाहिए। अगर तीसरी से ज़्यादा आया तो बन जाएगा ट्रायंगल, नहीं आया तो नहीं बनेगा। तो करके देखते हैं, पहले 3 और 4 को ऐड करेंगे, कितना आया 7, बड़ा है 6 से। चलो ठीक है, अब दूसरा करके देखते हैं। अब 4 और 6 को करके देखते हैं, कितना आया 10 आया, ये बड़ा है 3 से। ठीक है, अब तीसरा 6 और 3 को करके देखेंगे। 6 और 3 को करके देखा, 6 7 8 9 है, ये बड़ा है 4 से। ठीक है, मतलब तीनों कंडीशन में सम जो है वो बड़ा आ रहा है। इसका मतलब पहला वाले जो डेटा है इससे हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। अब नेक्स्ट बी वाला करके देखते हैं। बी वाले क्वेश्चन में क्या दिया, बी वाले में दिया है 9 4 और 7। तो पहले 9 + 4 करके देखते हैं, कितना आया 9 10 11 12 13 इज़ ग्रेटर देन 7। पहली कंडीशन तो सही हो गई। अब 4 और 7 को प्लस करके देखते हैं, 4 + 7 कितना आया 7 8 9 10 11 जो बड़ा है 9 से, तीसरी वाली से। अब 9 और 7 को लेके देखते हैं, 9 + 7 कितना आया 9 10 11 12 13 14 15 16 है, ये भी बड़ा है 4 से। तो ये भी हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब सी वाला देखते हैं। सी वाले में क्या दिया हुआ है 7 10 और 8। तो पहले 7 और 10 को ऐड करते हैं, कितना आया 17, बड़ा है 8 से। ठीक है, अब 10 और 8 को ऐड करते हैं, कितना आया 18, ये बड़ा है 7 से। और 7 और 8 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 15 आएगा, जो कि बड़ा है 10 से। तो इससे भी हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। अब डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। डी वाले में दिया है 5 7 और 8। 5 + 7 करेंगे, कितना आएगा 7 और 5 7 8 9 10 11 12 जो कि बड़ा है 8 से। ठीक है, अब ये दो लेके देखते हैं, 7 + 8 कितना है, जो भी आएगा वो 5 से बड़ा ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों ही बड़े हैं। तो अब 5 और 7 लेके देखते हैं, 7 और 5 तो हो गया। अब 5 और 8 लेंगे, कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 आ गया, जो कि बड़ा है 7 से। इसका मतलब है ये चारों ही जो डेटा दिए गए हैं ये सही है, इन सभी से बन जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, ये एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन आपके पास सेंड करूँगी, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस में ट्रायंगल बनाना चाहें तो बना लेना, पर नेसेसरी नहीं है। चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा घर पे।